हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आप जान रहे हैं, हम पढ़ रहे थे कक्षा 12वीं एनसीईआरटी बुक से इकाई 3, और इकाई 3 में है उत्पादक का व्यवहार एवं पूर्ति। तो आज का हमारा इस अध्याय में टॉपिक है शिक्षण बिंदु है लागत की अवधारणा। मतलब लागत के संबंध में हमको क्या कॉन्सेप्ट सिखाना है, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट विद्यार्थी को क्या सीखना है और एक शिक्षक के द्वारा क्या सिखाना है, और इसमें कौन कौन सी कठिन अवधारणाएं हैं इस पाठ में, और पाठ का उद्देश्य क्या है, और बच्चे इस पाठ को पढ़ने के बाद क्या क्या सीख पाएंगे, इसी को मैं यहाँ पर पहले लिख दिया हूँ। तो देखिए, अवधारणा संबंधी कठिनाई की क्षेत्र, तो इसमें सूक्ष्म अंतर करने में कठिनाई, सूक्ष्म अंतर समझने में कठिनाई किसके किसके बीच, अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन लागतों में जो सूक्ष्म अंतर होते हैं उसको समझने में विद्यार्थियों में परेशानी होती है। दूसरी बिंदु है गणना में कठिनाई, किसके किसके बीच गणना में कठिनाई, इसी दोनों के बीच स्थिर एवं परिवर्तनशील लागत की गणना में कठिनाई। और इस पाठ का अगर उद्देश्य हम देखें तो उद्देश्य क्या है पढ़ाने का, योग्यता का विकास करना। किस योग्यता का विकास करना, व्यवसाय करने की योग्यता का विकास करना विद्यार्थियों में। और सेकंड बिंदु है व्यावसायिक सहभागिता की समझ विकसित करना, समझ विकसित करना, व्यावसायिक सहभागिता की समझ विकसित करना। आर्थिक उन्नति में व्यावसायिक सहभागिता की समझ विकसित करना। और अधिगम का प्रतिफल क्या मिलता है, इसको सीखने के बाद बच्चों को क्या फल मिलता है, तो छात्र उत्पत्ति के साधनों का योगदान को समझता है। उत्पत्ति के जो साधन है, 5 साधन, भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और साहस, उनका क्या योगदान होता है उसको छात्र समझ जाते हैं। दूसरा है छात्र आर्थिक उत्पादक गतिविधियों को व्यवहारिक जीवन से जोड़ता है, जो अपना व्यवहारिक जीवन है उसमें जोड़ता है। छात्र आर्थिक उत्पादक गतिविधियों को व्यवहारिक जीवन से जोड़ता है। तीसरा है अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन लागतों में अंतर को समझता है। जैसा कि यहाँ जो उद्देश्य है और जो कठिनाई आती है, तो इसको भी इस पाठ को पढ़ने के बाद, या मैं जो भी बताऊंगा अभी अगला पाठ में, तो उसको पढ़ लेंगे तो अच्छे से विद्यार्थी समझ जाएंगे। तीसरा है अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन लागतों अंतर को समझ जाएगा। फिर स्थिर एवं परिवर्तनशील लागतों की आंकिक गणना, अंकों के रूप में गणना करना भी विद्यार्थी को आ जाएगा। लागत की अवधारणा को हम गतिविधि कैसे कराएं, कौन कौन सा गतिविधि कराएं इसमें, तो लागत वर्गीकरण, समय के आधार पर वर्गीकरण, अल्पकाल की लागतों का वर्गीकरण निम्नांकित चित्रों के माध्यम से कक्षा में प्रस्तुत किया जा सकता है और छात्र उस चित्र से समझ सकते हैं। अभी बहुत सारा हम बताएंगे। उत्पादन के लिए लागतों की आवश्यकता होती है। कोई भी काम, किसी प्रकार के उत्पादन कार्य करेंगे तो उसके लिए धन की आवश्यकता होती है, लागत की आवश्यकता होती है। और लागत के 2 प्रकार होते हैं, जो लागतें हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, पहला को बोलते हैं कारक लागत। देखिए यहाँ पर हम लिख दिए हैं, पहला को बोलते हैं कारक लागत, जिसके अंतर्गत भूमि, श्रम, पूंजी तथा उद्यम वृत्ति, मतलब उद्यमी को शामिल किया जाता है। और दूसरा होता है गैर कारक लागत, जिसमें कच्चा माल को शामिल किया जाता है। अतः लागत से अभिप्राय, देखिए लागत से क्या अभिप्राय उसको हम यहाँ पर स्पष्ट कर देते हैं। अतः लागत से अभिप्राय एक उत्पादक द्वारा एक वस्तु का निर्दिष्ट उत्पादन करने के लिए कारक तथा गैर कारक, देखिए कारक तथा गैर कारक लागतों पर किए जाने वाले खर्च से है। मतलब इसमें कारक लागतें तथा गैर कारक लागतें दोनों
शामिल है, उसी को हम लागत कहते हैं। अब यहाँ लागत का वर्गीकरण देखिए, लागत का वर्गीकरण 3 प्रकार से कर सकते हैं। पहला को अवसर लागत कहते हैं, दूसरा को वास्तविक लागत और तीसरा है मौद्रिक लागत। तो मौद्रिक लागत का भी 3 प्रकार है, जिसमें पहला है स्पष्ट लागत, बाजार से नियोजित साधनों की लागत। ब है दूसरा सामान्य लाभ और सी है अस्पष्ट या सन्निहित लागत, स्वयं के स्वामित्व वाले साधनों की लागत। इसको मैं सभी बिंदु को आगे विस्तृत बताऊंगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा किसी का मन में। अब देखते हैं यहाँ अल्पकाल। अल्पकाल क्या चीज़ है उसको समझते हैं। अल्पकाल समय की वह अवधि है जिसमें कुछ कारक स्थिर तथा कुछ परिवर्तित होते हैं। कुछ कारक क्या होते हैं, स्थिर होते हैं, और कुछ कारक जो है परिवर्तित होते हैं, परिवर्तन होता है। परिवर्तन समय से दिखाते हैं चिन्ह से, तो कुछ में कमी वृद्धि ऐसा होता है। और दीर्घकाल क्या है, दीर्घकाल वह समयावधि है जिसमें सभी कारक परिवर्तनशील होते हैं। मतलब दीर्घकाल में पर्याप्त समय होने के कारण सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। स्थिर लागतें मशीन प्लांट, भूमि इमारत पर व्यय, लाइसेंस फीस, प्रबंधकी, मजदूरों का मजदूरी वेतन, ये सभी स्थिर लागतें कहलाते हैं, स्थिर लागतें के अंतर्गत आते हैं। और परिवर्तनशील लागतें हैं, इसमें कच्चा माल की लागत, बिजली पर खर्च, टूट फूट पर खर्च, श्रमिकों की मजदूरी, ये सभी परिवर्तनशील। उत्पादन लागतें हैं, उसमें क्या क्या आता है, अल्पकाल में उत्पादन लागतें और दीर्घकाल में उत्पादन लागतें। मतलब उत्पादन लागतें को 2 भाग कर सकते हैं, अल्पकाल में उत्पादन लागतें और दीर्घकाल में उत्पादन लागतें। अब अल्पकाल में उत्पादन लागतें में पहला स्थिर लागतें होता है, जिसमें मशीन, प्लांट, भूमि आदि को शामिल किया जाता है। और दूसरा होता है परिवर्तनशील लागतें, जिसमें कच्चा माल की लागत, बिजली पर खर्च, इसको शामिल किया जाता है। और दूसरा प्रकार जो है उत्पादन की लागतें, दीर्घकाल में उत्पादन लागतें, उसमें केवल परिवर्तनशील लागतें होती हैं। उसमें क्योंकि पर्याप्त समय होता है इसलिए सभी साधन में परिवर्तन किया जा सकता है। अब देखेंगे अल्पकाल में उत्पादन लागतें। तो अल्पकाल में पहला कुल साधन, इसको 2 भाग में बांट सकते हैं, पहला स्थिर साधन और दूसरा परिवर्तनशील साधन। उसी प्रकार अल्पकाल की दूसरा कुल लागत को हम 2 भाग में बांट सकते हैं, पहले स्थिर लागतें और दूसरा परिवर्तनशील लागतें। तो आइए हम लागत की अवधारणा पाठ का कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हैं। जैसे यहाँ पर है मौद्रिक लागत। तो मौद्रिक लागत क्या है, एक वस्तु के उत्पादन में किए गए कुल मुद्रा व्यय को मुद्रा लागत या मौद्रिक लागत कहते हैं। दूसरा है स्पष्ट लागत, ऐसी सभी खर्चे जिनका भुगतान उत्पादक द्वारा उत्पादन क्रिया के दौरान दूसरों को किया जाता है, स्पष्ट लागत कहलाते हैं, जो पहले से तय रहता है। तीसरा है अस्पष्ट लागत, उत्पादन की अस्पष्ट लागतें स्वयं के स्वामित्व एवं स्वयं के द्वारा लगाए गए साधनों की लागत है, जो पहले से तय नहीं रहती है। वास्तविक लागत किसी उत्पादन प्रक्रिया के अंतर्गत होने वाले कष्ट एवं त्याग को वास्तविक लागत कहते हैं, इसे सामाजिक लागत भी कहा जाता है। अवसर लागत, किसी साधन की अवसर लागत का अभिप्राय उस साधन के दूसरे सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक प्रयोग में मिलने वाले मूल्य से है। देखते हैं हम लागत की अवधारणा का कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, जो सभी को जानना बहुत ही जरूरी है। देखिए यहाँ पर मैं सूत्र को लिख दिया हूँ बाएं साइड में, और दाहिना साइड में उसका प्रत्येक शब्द का वर्ड का क्या अर्थ होता है उसको। तो यहाँ देखते हैं पहला TC बराबर TFC प्लस TVC। तो TC मतलब होता है टोटल कास्ट, यहाँ आप लोग देख सकते हैं टोटल कास्ट बराबर TFC टोटल फिक्स्ड कास्ट प्लस TVC। मतलब टोटल कास्ट ज्ञात करने के लिए हमको TFC प्लस TVC को जोड़ना पड़ेगा। दूसरा सूत्र है AC एवरेज कास्ट, औसत लागत ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, AFC एवरेज फिक्स्ड कास्ट प्लस ABC एवरेज वेरिएबल कास्ट को जोड़कर हम AC ज्ञात कर सकते हैं, या AC बराबर TC बटा Q। TC मतलब टोटल कास्ट से हम Q जो क्वांटिटी उत्पादन की मात्रा उसका भाग दे देंगे।
अब है MC मार्जिनल कास्ट। मार्जिनल कास्ट याद करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, TC मतलब टोटल कास्ट, जो परिवर्तन हुआ है कुल लागत में, उसको ऊपर लिखेंगे और उसमें भाग दे देंगे जो मात्रा में परिवर्तन हुआ है उसका, तब हमको MC प्राप्त हो जाएगा। अब चौथा ABC एवरेज वेरिएबल कास्ट, औसत परिवर्ती लागत। याद करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, TVC टोटल वेरिएबल कास्ट में Q का भाग दे देंगे, क्वांटिटी का, उत्पादन की मात्रा का। अगला है पांचवा AFC याद करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, टोटल फिक्स्ड कास्ट में P का भाग दे देंगे। देखिए P मतलब होता है यहाँ प्रोडक्शन, उत्पादन, P मतलब प्राइस भी ले सकते हैं उसका। फिर छठवा ATC एवरेज टोटल कास्ट, तो इसको याद करने का हमको टोटल कास्ट में Q का भाग दे देंगे, तो टोटल कास्ट हम औसत कुल लागत प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, T बराबर होता है टोटल कुल, A बराबर फिक्स्ड स्थिर, C बराबर कॉस्ट जिसको हिंदी में लागत कहते हैं, V बराबर वेरिएबल जिसको हिंदी में परिवर्ती कहते हैं, A बराबर एवरेज जिसको हिंदी में औसत कहते हैं, Q बराबर क्वांटिटी जो उत्पादन की मात्रा को दिखाता है, P बराबर प्रोडक्शन उत्पादन या कीमत को दिखाएगा, और डेल्टा का जो चिन्ह है वो परिवर्तन की मात्रा को दिखाता है, और M बराबर होता है मार्जिन।